नमस्कार साथियों, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पाठ के प्रकार और विशेषताएं। पाठ जिसे अंग्रेजी भाषा में टेक्स्ट कहते हैं। द टेक्स्ट टाइप्स एंड फीचर्स। पश्चिमी अवधारणा के आधार पर लिखे हुए शब्दों को हम टेक्स्ट कह सकते हैं। टेक्स्ट एक लाक्षणिक शब्द है जिसका मुख्य अर्थ कपड़े के ढांचे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक कुशल बुनकर धागे के तंतुओं से कपड़ा बना देता है, वैसे ही एक कुशल लेखक शब्दों का जाल बुनकर कहानी, कविता आदि को बना देता है। कपड़ों में जितनी विभिन्नता आप देखते हैं, उतनी ही प्रकार की टेक्स्ट भी आपको मिल सकती है। टेक्स्ट को हिंदी में पाठ कहते हैं। पाठ एक बहुआर्थी शब्द है जिसके अर्थ इस प्रकार हैं: पढ़ाई, सीख, उच्चारण, उदाहरण, अध्याय, सस्वर वाचन, जो पढ़ा जाए, यानी कि लिखित शब्द अर्थात टेक्स्ट। हम जानते हैं कि पाठ की समझ उसकी संरचना और उसकी संरचनागत विशेषताओं से अधिक प्रभावित होती है। ये संरचनागत विशेषताएं लिखित शब्दों को विभिन्न प्रकार के पाठों में वर्गीकृत करने के प्रमुख आधारों में से एक है। संरचना, प्रसंग, शब्दावली, उद्देश्य आदि के आधार पर पाठ के अनेकों रूप हो सकते हैं, जैसे कि विवरणात्मक पाठ, आख्यानात्मक पाठ, तथ्यात्मक पाठ, तार्किक पाठ, प्रभावात्मक या प्रत्यात्मक पाठ। समान विशेषताओं को विलय करते हुए अधिकांश विद्वान दो प्रमुख प्रकार के पाठों की बात करते हैं। अतः हम भी आज के सत्र में इन्हीं दो प्रकार के पाठों तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। ये दो प्रकार हैं आख्यानात्मक पाठ और तथ्यात्मक पाठ। सर्वप्रथम आख्यान पाठ का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिससे आप स्वतः ही इसकी विशेषताएं समझ सकते हैं। मोती राजा साहब की खास सवारी कहानी। यूं तो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में ना रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध ना रहती थी। महावत का दबाव ही ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मारा। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातें बंद हो गई। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर। यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। आख्यान पाठ एक कहानी के रूप में होते हैं, जिसमें एक कथानक होगा और एक या कुछ पात्र होंगे। कथानक विशेष घटनाओं की क्रमवार जोड़ने से बनता है। आख्यान पाठ को लिखने का एक गणित होता है, जैसे कथा व्याकरण कहते हैं। कथा व्याकरण की संरचना कहानी के विभिन्न तत्वों में पदानुक्रमित संबंध को व्यक्त करती है। कथा व्याकरण की समझ आख्यानात्मक पाठों को पढ़ने और लिखने की दक्षता हासिल करने में मदद करती है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के कथा व्याकरणों को सुझाया है। उनमें से एक आपके सामने प्रस्तुत है। कहानी, उसके दो तत्व, कथा परिप्रेक्ष्य और घटना प्रसंग। किसी देश काल विशेष में कोई पात्र है, उसके जीवन के साथ एक घटना विशेष जुड़ी है, जिसका एक प्रारंभ है और एक अंत है। बीच में पात्र के विभिन्न क्रियाकलाप और प्रतिक्रियाएं उस घटना को आदि से अंत तक क्रमवार रूप से बांधे रहती हैं। अब हम कथा व्याकरण के इन्हीं तत्वों को एक कहानी के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक समय की बात है। एक राजकुमार था जिसके कई महल थे। एक दिन वह जंगल के किनारे वाले महल में ठहरा हुआ था। तभी संतरी चिल्लाया, महल के परिसर में शेर आ गया है। पहले तो राजकुमार डरा। वह सोचने लगा कि इससे अपनी और सेवकों की रक्षा कैसे करें।
फिर उसने बचाव के लिए तलवार उठा ली। जब राजकुमार शेर के सामने पहुंचा तो उसने राजकुमार के ऊपर छलांग लगा दी। इस प्रकार राजकुमार ने वीरता का परिचय देते हुए अपनी और अपने सेवकों की जान बचाई। कथा व्याकरण के तत्वों को कहानी में परिवर्तित करते हुए हमने कथा व्याकरण की प्रकृति को समझा और कुछ इसकी विशेषताएं भी हम समझ चुके हैं। अब हम तथ्यात्मक पाठ को समझते हैं। वह सभी पाठ जिनमें सूचनाएं या विचारों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही हो अथवा दृष्टिकोण या सिद्धांत विशेष को प्रस्तुत या प्रतिपादित किया जा रहा हो उसे तथ्यात्मक पाठ कहेंगे। आइए तथ्यात्मक पाठ के एक अंश से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 20वीं सदी के आधुनिक भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो दो तारीखें महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। पहली 15 अगस्त 1947 जब देश लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। दूसरी मई 1991 जब आजाद भारत की सरकार ने उदारीकरण के नाम पर देश को पुनः आर्थिक रूप से गुलाम एवं परावलंबी बनाने की नीतियों को अपनाना शुरू किया। राजनीतिक रूप से तो देश आजाद रहा, किंतु उसकी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम विदेशी निर्देशों पर विदेशी हितों के लिए संचालित होने लगे। बहुत तेजी से भारत की नीतियों, आर्थिक प्रशासनिक ढांचों और नियम कानूनों में बदलाव होने लगे। इस नीति को वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार, आर्थिक सुधार, नव उदारवाद आदि लुभावने नामों का झुंझुना थमा विकासशील देशों में पूंजीवादी साम्राज्य स्थापित करने का षड्यंत्र कुछ दबंग विकसित देशों ने रचा। वास्तव में वैश्विक पूंजीवाद का एक नया, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसकारी दौर है, जिसका मकसद संपूर्ण विश्व को बाजार में बदलकर आर्थिक शोषण करना है। तथ्यात्मक पाठ के प्रकारों को लेकर अनेक वर्गीकरण उपलब्ध हैं। एक प्रकार के वर्गीकरण से हम समझ सकते हैं कि तथ्यात्मक पाठों को कितनी प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रथम, समय अनुक्रम, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 1947 तक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से जोड़ते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचीगत रात्रिचर जीवों की विशेषताएं। तुलनात्मक, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ की विशेषताओं की तुलना करते हम दोनों को समझ सकते हैं। कारण प्रभाव, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। समस्या समाधान, किन किन उपायों से अक्षय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। विदित हो कि आख्यात्मक पाठ और तथ्यात्मक पाठ प्रत्येक विषय में लिखे व पढ़े जाते हैं। विज्ञान की एक कहानी हो सकती है और कहानी का एक विज्ञान हो सकता है। अब हम आख्यानात्मक और तथ्यात्मक पाठों की विशेषताओं को तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व ही बच्चे कहानी की संरचना की समझ रखते हैं, जबकि तथ्यात्मक पाठ की समझ के विकास के लिए प्रत्यक्ष अन्वेषण व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कहानी को हम शीघ्रता से समझते हुए पढ़ सकते हैं, जबकि तथ्यात्मक पाठ को समझने में अधिक समय लगता है। आख्यानात्मक पाठ का संप्रत्यात्मक आधार उन अनुभवों में निहित होता है जो संस्कृति विशेष पर आधारित होते हैं। यही आधारभूत ज्ञान पाठक को अर्थ निर्माण में सहायक होता है। एक वाक्य में कहें तो कहानी कथा से हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव होता है। आख्यानात्मक पाठ से संबंधित आधारभूत ज्ञान विशद होता है, अतः तथ्यात्मक पाठ की तुलना में इसकी समझ सहज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विषय का आधारभूत ज्ञान हम उस विषय की समझ को प्रभावित करता है। आख्यानात्मक पाठ व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस तरह के पाठ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि तथ्यात्मक पाठ के लिए वस्तुनिष्ठ होना एक प्रमुख शर्त होती है। तथ्यात्मक पाठ में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अधिक होने से ये आख्यानात्मक पाठ की तुलना में अधिक दुरूह होते हैं। तथ्यात्मक पाठ की समझ विद्यालय की निचली कक्षाओं में कम होती है। समझ को बढ़ाने के लिए शिक्षक या पाठक को विभिन्न रणनीतियों जैसे KWL प्रविधि आदि का प्रयोग करना होता है, जबकि यदि आख्यानात्मक पाठ के कुछ अंश हटा भी दिए जाएं, तब भी बच्चे उसको समझ जाते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं।
अब हम यह देखकर भी समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार के पाठ किन किन रूपों में हमारे सामने आते हैं। आख्यानात्मक पाठ, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा और कथात्मक कविताओं के रूप में हमारे सामने आता है। तथ्यात्मक पाठ शोध पत्र, शोध ग्रंथ, रिपोर्टाज, तकनीकी निबंध, विचारों या सिद्धांतों की विवेचना, प्रशासनिक एवं न्यायिक आदेश के रूप में हमारे सामने आते हैं। आशा है कि आज का प्रकरण पाठचर्या परंतु भाषा विषय की समझ के विकास में सहायक होगा। धन्यवाद।